इनके समस्त गठबंधन के सदस्यों को, सबसे महत्वपूर्ण इनके गठबंधन के सदस्य चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि राहुल जी की क्रेडिबिलिटी, इतने चुनाव हरा दिए। अरे भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारती थी, लगभग 50-60 साल तक इनको देश की जनता ने गेट के बाहर रखा, और जब ये चुनाव हारते थे तो अपनी पार्टी का नाम बदल लेते थे। और कांग्रेस की चिंता आप लोग बिल्कुल मत करो, हम लोग तो वो लोग हैं कि जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो किन के साथ मिला हुआ था, ये सबको मालूम है। तो हमारी कई पीढ़ियां देश की आजादी की लड़ाई के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, और कई लोग तो ऐसे थे जो देश की आजादी देख भी नहीं पाए। तो आप हमारे संघर्ष के समय की चिंता बिल्कुल मत करो, आप अपनी पार्टी की ओर ध्यान दो। दूसरी बात यह है कि जिस चुनाव पर ही संशय हो, आजादी के बाद जब हमारी सरकार बनी, जब जवाहरलाल नेहरू जी जैसे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने इस देश के जनता को ये हक दिया कि आप अपने एक वोट से उस सबसे बड़े व्यक्ति को आप हटा सकते हो पद से, चाहे वो खुद जवाहरलाल नेहरू ही क्यों ना हो, यदि आप उनके कामों को पसंद नहीं करते हो। तो आज उस अधिकार को जब खत्म किया जा रहा है, तो चुनावों की कितनी विश्वसनीयता बचती है, ये इस बात को बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। बिहार की यदि हम बात करें तो बहुत मामला चला वहां पे एसआईआर का, 62 लाख वोट कटे, 20 लाख वोट जोड़े, 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म के बढ़ा दिए गए। अधिकतर वोट जो है वहां दलितों और अल्पसंख्यकों के थे, और ये सब किस चीज पे हुआ कि घुसपैठिए हैं वहां पर। तो जरा मैं पूछना चाहूंगा धवले जी से, धवले जी वहां कितने घुसपैठिए निकले थे एसआईआर की प्रक्रिया में, जो करोड़ों रुपए बर्बाद करे आपकी सरकार ने? तो मुझे अच्छा लगेगा, जनता को भी अच्छा लगेगा। कितने घुसपैठिए निकले थे वहां बिहार में? धवले जी काउंटर कीजिए। तो एसआईआर की प्रक्रिया को आप गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। एसआईआर कोई पहली बार हुआ है, और सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के। आपकी कांग्रेस आज तक नहीं समझी। पहला नहीं, आप सुनिए ना, घुसपैठिए। अरे भाई, मृतक मतदाताओं को बाहर निकालना, स्थलांतरित मतदाताओं को बाहर निकालना, नए मतदाताओं को जोड़ना और मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना, ये कोई हमने नहीं ठीक किया है। देश की संविधान ने दी व्यवस्था है, देश के संविधान सेक्शन 21 नहीं, बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया, मात्र 1 सीट। मैं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मात्र एक सीट है वो ये देख रहे हैं। और मैं लगातार पूछ रहा हूँ कि आपने जो एसआईआर की प्रक्रिया करी, भैया कितने घुसपैठिए निकले, जरा ये तो बताओ। करोड़ों रुपए बर्बाद किए, मंचों से बड़ी बड़ी बात करी थी अमित शाह जी ने, संख्या नहीं बता पाए। मैं बताता हूँ, पहले तो वो आपके जरिए जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दे पाए धवले जी, और मैं दे देता हूँ। आपने कहा 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाए, तो वो 2 अंकों में भी वहां घुसपैठिए नहीं मिल पाए जिस नाम पे चुनाव लड़ा था रैलियों में, जो अमित शाह जी बोलते थे। अभी देवदत्त जी बोल रहे थे कि वहां पे राहुल गांधी जी बिहार नहीं थे। तो क्या उस एक दिन के लिए जिस समय वो यहाँ आए थे, क्या नरेंद्र मोदी जी वहां बिहार पटना में थे, 24 घंटे रुके थे? क्या अमित शाह जी वहां पे थे? क्या होता है कि जब हम किसी एक पक्ष को ही हमेशा सही तरीके से हमें देखना होता है। हमें मालूम है कि ये एक पुरानी कहावत है कि जीत के सैकड़ों हिस्सेदार होते हैं और असफलता अकेले होती है। तो हमको दोनों तरीकों का देखना चाहिए कि उस समय नरेंद्र मोदी जी भी वहां थे, और कम से कम राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी की तरह तो नहीं हुए ना कि दिल्ली में बम विस्फोट हुए और वो अगले दिन जो है भूटान के राजा का जन्मदिन जश्न मनाने चले गए थे वहां पर। कम से कम ऐसा तो नहीं था। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा स्वस्थ लोकतंत्र होता था 2014 के पहले। जब आप कल्पना करो कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ही जब ये कहने लगे कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप किनसे उम्मीद कर रहे हो आपकी विपक्ष को ये लोग सम्मान देंगे? आज सारी जितनी भी ईडी की हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कितनी एजेंसियां ऐसी तोते के रूप में काम कर रही हैं और विपक्षियों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये विपक्ष को जिंदा रहना देना चाहते हैं? ले लेता हूं मैं धवले जी से, जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है धवले जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दें। अब हो सकता है उन्हें नेट पे देख लिया हो शायद।